नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर घमासान मचा हुआ है। 4 सीटों पर तमाम नेता जमकर पसीना बहा रहे हैं और बिहार की तमाम पार्टियां कह रही है कि हमारी जीत जो है वो सुनिश्चित है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के एक ऐसे सीट की जो इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है, यानी कि तरारी। वही तरारी सीट जहां पर लगातार बीजेपी को हार जो है उसका सामना करना पड़ा था जब से सुनील पांडे जो है वो पशुपति पारस के पार्टी में जाकर शामिल हुए थे। लेकिन ठीक चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने ही एनडीए के घटक दल यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के पीठ में खंजर घोंपती है और उसके बाद वहां से उनके उम्मीदवार को उड़ा ले भागती है और बीजेपी में धूमधाम से शामिल होते हैं और उसके बाद इस वक्त चुनावी मैदान में है, यानी कि हम बात कर रहे हैं विशाल की। जी हां, वहां पर इस वक्त क्या कुछ समीकरण है, क्योंकि 3 पार्टियां हैं, तीनों पार्टियां के अपने अपने दावे निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन तरारी का ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आई है वो हैरान करने वाली है। देखिए, हम ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो आज आपको दिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि मैं वहां पर खुद गया था, वहां पर जाकर वहां के समीकरण को समझने का काम किया। वैसे में तरारी इस बार किसके साथ जा रही है, आज हम इस पर बात करने के लिए आए हैं। देखिए, तरारी में प्रशांत किशोर भी खेला करने के लिए लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी और उनका आईपैक जो है वो लगातार समीकरण को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को वहां पर करारी शिकस्त मिलने जा रही है। हालांकि कुछ वोट जरूर कटेगा, क्योंकि जो उम्मीदवार है वो राजपूत परिवार से है, वैसे में कुछ वोट को जरूर वो काटेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तरारी सीट की, तो तरारी में सिर्फ 2 लोगों में लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है। एक है इंडिया तो दूसरा है एनडीए, यानी कि एनडीए से अगर सुनील पांडे जो है वो इस वक्त सबसे आगे नजर आ रहे हैं और सुनील पांडे के जो कोर वोटर 70 से 75 हजार है, यानी कि वो सीधा सीधा एनडीए को जाता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें भी जो 13 से 14 हजार वोट आए थे, ये भी आपको याद होगा। और उसके बाद इस वक्त एनडीए में जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, तो वहीं पर बीजेपी है और खुद नीतीश कुमार है। जब सारा समीकरण को एक करे तो वहां पर तरारी में इस वक्त अगर किसी का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी नजर आ रहा है तो वो और कोई नहीं बल्कि एनडीए साबित हो रही है। तो वहीं पर सीपीआईएमएल की अगर हम बात कर ले तो वो भी लड़ाई में तो है और दोनों में ही लड़ाई हो रही है, यानी कि इंडिया और एनडीए में। और भारी प्रशांत किशोर पर क्या कुछ पड़ गया। देखिए, प्रशांत किशोर जो है वहां पर 1-2 नहीं बल्कि तरारी विधानसभा में 4 टेंट प्रशांत किशोर के लगे हुए हैं और हर टेंट में करीबन 300 से अधिक लोग रह रहे हैं। लेकिन वो जो लोग हैं वहां के नहीं हैं, वो लोग बाहर से जाकर उस टेंट में रह रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वैसे में बड़ा सवाल कि वो लोग कौन है जो वहां पर जाकर चुनाव प्रचार करने का काम कर रहे हैं। तो जो प्रशांत किशोर के लिए सर्वे करते हैं, यानी कि आईपैक्ट के जो टीम है, वो इस वक्त वहां पर डेरा डंटा डाल के बैठी है और जनता को सब कुछ समझ में आ रहा है। हालांकि जनता के बीच से ही प्रशांत किशोर ने एक टिकट दिया, महिला प्रत्याशी खूब मेहनत कर रही है, लेकिन आईपैक्ट की जो टीम है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और इसका सीधा सीधा घाटा जो है वहां पर प्रशांत किशोर को उठानी पड़ेगी। और अगर हम तरारी सीट की बात कर ले तो तरारी सीट में सीधा सीधा एनडीए का जो जीत है वो सुनिश्चित नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ एनडीए के जो तमाम नेता एकजुट है, जिसके वजह से वहां पर सुनील पांडे जो है वो बहुमत के साथ उनके बेटे जीत दर्ज करेंगे। और यही कारण है कि सीपीआईएमएल जो अपनी किला है वो बचा नहीं पा रही है। तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जिस तरीके से रणनीति के साथ उतरे थे, पहले वहां पर जिन्हें टिकट दिया था उसे वोटर लिस्ट में
नाम न होने के कारण वापस लिया जाता है, दूसरे उम्मीदवार को उतारा जाता है और उसके बाद उस उम्मीदवार के बाद में आई पैक्ट जो है वो मैदान में है। लेकिन यही आई पैक्ट के कारण यहां पर पूरा मामला बिगड़ रहा है और सीधा सीधा प्रशांत किशोर को मुंह खाने को मिलेगा और एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई जो है इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है, जिसमें एनडीए की अगर हम बात करें तो वो जीत सुनिश्चित कर सकती है, जो हमारा सर्वे बता रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।